नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। मैं आपका दोस्त दुपन गुप्ता आप लोग के लिए लेकर आ चुका हूँ एक और नया वीडियो। दोस्तों, आज है 1 मई और 1 मई को हम लोग मनाते हैं मजदूर दिवस के रूप में। दोस्तों, मजदूर हमारे देश के लिए ये समझ लीजिए कि वो कड़ी है जो इस देश को जिंदा रखे हुए हैं। अगर हम मजदूर नहीं होंगे तो हमारे देश का कोई भी काम नहीं होगा। तो जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी हमारे भाई बंधु जो मजदूरी करते हैं, जो जिन्हें लगता है कि मजदूर होना गलत है, मजदूर होना बेकार है, मजदूर होना छोटा है, तो उन सभी भाइयों से मेरा नम्र निवेदन है कि वो अपने आप को इस देश का सबसे महान व्यक्तित्व माने, क्योंकि उन्हीं के कंधों पे ये देश चल रहा है। हम सब एक मजदूर हैं, जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, सब हमें जो हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं, मुझे पता है कि कोई भी ऐसा वीआईपी नहीं है जो हमारे चैनल को देख रहा है। हम सभी एक मजदूर तबके के लोग हैं और हमारे मेहनत के वजह से ही मुझे कहते हुए गर्वान्वित महसूस होता है कि हमारे ही मेहनत के वजह से आज देश चल रही है। वरना वीआईपी वाले जितने भी वीआईपी लोग हैं वो तो हमें डुबोने में कोई कसर छोड़ते नहीं हैं। दोस्तों, इस डे मजदूर डे है, तो इस दिन पे मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि जो लोग मजदूर हैं वो जरूरी नहीं है कि जीवन भर मजदूर ही रहेंगे। उन्हें हमेशा अपने आप को आगे बढ़ा करके कुछ न कुछ नया करना चाहिए और व्यापार में जरूर से जरूर आगे बढ़ना चाहिए। अब हम कोई भी मजदूर कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे व्यापार करेंगे, इस बात पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ। देखिए, हर मजदूर अमूमन मैं आज देख रहा हूँ कि 300 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक की उनकी डेली अर्निंग होती है और वो अपना खर्चा, डेली खर्चा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में सारा पैसा खर्च कर देते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो मजदूर है वो हम भी मजदूर हैं, हम भी मजदूरी किए हैं, तो उन्हें आज अगर मुझे मजदूरी करना है तो मैं थोड़ा दुगने मेहनत से करूंगा, दुगना वक्त के लिए करूंगा, थोड़ा ज़्यादा कमाऊंगा और कुछ पैसे सेव करूंगा और उसके बाद मैं उस पैसे से बिजनेस स्टार्ट करूंगा और मैं भी अपने परिवार को आगे लेकर के जाऊंगा। इस थॉट के साथ हमेशा आप लोग जिंदा रहिए, जीवन में आगे बढ़िए। दूसरा चीज़ ये है कि ये सब पॉसिबल कैसे होगा। तो हमें जितना मेहनत करना है करें, लेकिन आप लोग टारगेट कीजिए कि 1 साल के अंदर में मुझे किसी भी तरीके से 50,000 लाख रुपए सेविंग कर देने हैं। चाहे उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े, गलत काम नहीं करना है, जो भी करना पड़े, इट मीन्स कि मुझे जितना मेहनत करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन इतना पैसा मैं सेविंग करूंगा। उसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई परेशानी होता है तो मेरा स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करिए। मेरे से जितना संभव मदद होगा, हम सभी भाई मजदूर जितने भी हैं उनके लिए मैं हर संभव मदद करने के लिए तैयार हूं। आप मेहनत करिए, मैं आपके लिए रोजगार लेकर के आ रहा हूं। दूसरा चीज ये है कि आप कहीं से भी, देश के किसी भी कोने से बिलोंग कर रहे हो, मैं बिहार से हूँ, जरूरी नहीं है कि सिर्फ बिहारी लोगों के लिए काम करूंगा। देश के किसी भी कोने से है और आपको लगता है कि मेरा सपोर्ट की आपको जरूरत है, तो बेहिचक आप मेरे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, मैसेज करिए, किसी भी तरीके से कांटेक्ट करिए, मैं बिल्कुल मदद करूंगा। अभी दोस्तों, कल रोहित सरदाना जी का, जो भारत के टॉप मीडिया में से एक थे, उनकी मौत हो गई। इस पर मैं आपको थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा कि बहुत ऐसे भाई बंधु हैं जो कोरोना वायरस को मजाक में लेते हैं कि नहीं, कोरोना वायरस नहीं है, कुछ भी है, और ये सोचते हैं कि हाँ इलाज हो जाता है, क्या होता है। तो आप एक छोटा सा बात सोचिए कि क्या रोहित सरदाना जैसे इंसान को मेडिकल फैसिलिटी के वजह से उनकी देहांत हो सकती है? बिल्कुल नहीं। मैं मानता हूं कि उनके फोन बुक में ऐसे ऐसे नंबर होंगे जिन्हें एक कॉल कर देंगे तो उनके लिए उनके घर पे सारी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। तो ये कोरोना वायरस जो है, गरीब अमीर जात पात कुछ नहीं देख रहा है। आप लोगों से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, आप सब हमारे परिवार के लोग हैं। मैं लगभग 25 दिनों से लगभग मैं घर से बाहर नहीं गया हूं। किसी भी तरीके से मैं उतना ही जाता हूं जितना मुझे आप लोगों की मैं मदद करने के लिए, किसी का माल भेजना है, किसी का कुछ भी है, उस काम के लिए बस जाता हूं और पूरा प्रॉपर डबल मास्क लगा करके, नहीं होता तो गमछा सर में बांध करके, हेलमेट लगा करके
प्रिकॉशन के साथ जाता हूँ। हैंड सैनिटाइजर, दो सैनिटाइजर की बोतल हमारे पास है। देखिए एक यहाँ पे है, एक उधर रखा हुआ है, पॉकेट में हमेशा रहता है। आप लोग भी वैसा करिए। देखिए कोरोना वायरस बिल्कुल नहीं पहचान रहा है कि कौन किस ग्रुप से और किस मीडिया से है और किस तरीके के लोग हैं, लेबर है, मजदूर है, मीडिया है या फिर मंत्री है, सब लोगों को हो रहा है। इससे बचा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सेफ रखकर और अपने आप को बंद करके। कुछ दिनों की बात है, आप लोग संभल के रहिए, अच्छे दिन फिर लौट आते हैं, क्योंकि बुरा वक्त अभी चल रहा है। आप लोग को व्यापार में किसी भी तरीके की मदद चाहिए, हमसे कॉल करिए, बात करिए। ज़्यादा मैं आप लोगों का वक्त नहीं लूँगा आज, क्योंकि वैसा मैं विशेष कुछ वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ और आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि लेबर होना, मजदूर होना सौभाग्य की बात है। इसे सेम मत समझिए, इसे घृणा मत करिए, क्योंकि इस देश की कंडीशन हमारे लेबर पे ही चल रहा है। और जितने भी हमारे लेबर भाई और जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं, उन सब से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग व्यापार के तरफ कदम बढ़ाइए। आज हमारा देश बढ़ रहा है, व्यापार में हमारा अच्छा पोजीशन आ सकता है। हम ऐसे कंट्री में रह रहे हैं जहां की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। हम लोग पहले बिजनेस में दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंट थे, लेकिन आज के डेट में हमारे अपने देश में लगभग हर तरीके का चीज़ बन रहा है और बिक भी रहा है। व्यापार के लिए करने के लिए हमारा देश बहुत परफेक्ट है। अदर कंट्रीज की लोग इन्वेस्टर हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? जरूरी नहीं है हम बड़ा बिजनेस नहीं करेंगे, आप छोटे से स्टार्ट करिए ना। मुझे पता है वो बड़ा हो जाता है, आप मुझे देखिए, मैं बहुत छोटे से स्टार्ट किया हूँ, लेकिन आज के डेट में मैं संतुष्ट हूँ, खुश हूँ अपने काम से। मैं अच्छे पैसे कमाता हूँ, अपने परिवार का ख्याल रखता हूँ और आप लोगों के लिए भी मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छा करूँ। उसके लिए भी मैं कुछ ना कुछ दिमाग में लाते रह रहा हूँ। अभी तो नहीं, लेकिन समझ में आएगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो भी हमारे फैमिली मेंबर है चैनल के साथ, उन सब के लिए मैं जरूर ऐसा ऐसा काम करूंगा कि आप लोगों को बहुत गर्व महसूस होगा कि हाँ, हमने इस चैनल के साथ जुड़ा है और ये हमारे वजह से आज यहाँ पे पहुंच गया है। आप लोगों के बीच हमारे एक सब्सक्राइबर है, हमारे कह दीजिए कि चाहने वाले हैं, विष्णुदास समुद्रवार जी, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र से है। इनकी मैसेज हमारे पास है, ये आई है और कल इनसे फ़ोन पे भी बात हुई है। इनकी मैसेज मैं पढ़े बिना रह नहीं सकता, इसलिए मैं एक मैसेज इनकी पढ़ना चाहता हूँ। इनसे बहुत देर हमारी बात हुई है और इनकी जज्बा को मैं सलाम करता हूँ अपने चैनल पे कि ऐसे ऐसे लोग हैं और ये भी बहुत बड़े आदमी नहीं है। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा है, स्क्रबर की बिजनेस, और बहुत अच्छे पोजीशन पे आज ग्रो कर रहे हैं। इन्होंने अपना एक अनुभव शेयर किया है मैसेज के द्वारा और मैं आपको दिखा दूं कि ये अच्छा खासा बड़ा मैसेज मुझे देखिए लिखे हैं। और ये मैसेज जो है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अच्छा मैसेज है, इन्होंने जो भी लिखा है उससे आप लोग को मनोबल मिलेगा। लिखते हैं, आज मुझे एक बहुत बढ़िया अनुभव आया है। वो अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहते हैं ये विष्णुदास जी, और लिखते हैं कि मैं बहुत दिनों से एक बड़ी दुकान के सामने से सिर्फ चक्कर लगाकर वापस लौट आता था। कहते हैं कि एक बड़ी दुकान है, वहां से जाते थे और चक्कर लगाकर वापस लौट आता था, लेकिन आज घर से मन की तैयारी करके इस बड़े दुकानदार को अपने स्टील स्क्रबर के बारे में मैं कैसे अच्छा जानकारी देना होगा, उसके साथ कैसा पेश आना होगा, यह सब तैयारी करके उनके दुकान में डायरेक्ट प्रवेश किया। मतलब कहने का है कि ये सारा चीज ये सोच लिए और उसके बाद डायरेक्ट उनके दुकान में प्रवेश कर गए, प्रवेश किया। पहले इनको समय है कि नहीं, उनके पास समय है कि नहीं, कस्टमर ज्यादा है या कोई भी नहीं, सभी तरह का जायजा लेकर उनसे हाथ जोड़कर प्रणाम करके पहले हालचाल पूछा। यस, ये सही बात है। इन्होंने पहले उनसे देखा कि उनके पास कस्टमर तो नहीं है। इन्होंने ये जायजा जो लिया, इन्होंने बताया कि मैंने आपके वीडियो से जो सीखा था उसके अकॉर्डिंग मैंने वहां पे काम किया। उनको देखा कि वो खाली हो गए तो मैं उन्हें हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। बाद में मैं थोड़ी बहुत लॉकडाउन के बारे में चर्चा किया, उनसे गए और उनसे बात की कि भाई लॉकडाउन अच्छा है वैसा है, मतलब जो भी है उनके बारे में चर्चा की। फिर उनके स्वभाव की तारीफ की, फिर उनका स्वभाव का तारीफ किया। वाह क्या बात है विष्णुदास जी, तारीफ किया। फिर मैंने उनके बारे में, स्टील स्क्रबर के बारे में जानकारी दी।
फिर उसके बाद उन्होंने स्टील स्क्रबर के बारे में जो लेकर के गए थे प्रोडक्ट, उसके बारे में जानकारी दी। यह सब बातचीत होने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, अरे यार तुम मार्केटिंग बहुत बढ़िया करते हो, मेरे पास पहले से माल बहुत है, लेकिन फिर भी उसका भी माल खरीद लेता है। इसके बाद उन्होंने 10 पीस खरीदा। मतलब कहने का है कि दुकानदार ने इनसे बहुत प्रभावित हुए इनके मार्केटिंग करने के तरीका से, और बोले कि अभी तो हमारे पास माल बचा हुआ है, लेकिन फिर भी आप 10 पीस रख दीजिए, मैं बेच दूंगा। तो ये चीजें इन्होंने अनुभव किया। कुछ भी हो, फिर लिखते हैं आगे, कुछ भी हो जाए लेकिन अपना हौसला जारी रखकर हर तरह की आइडिया और आपके वीडियो देखकर धीरे धीरे जम पकड़ रहा हूं। मतलब ये जो देख रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये इन्हें फायदा कर रहा है। इनकी मैसेज पढ़ के मैं बहुत भावुक हो गया। और बिल्कुल मैं भी एक समय में जब मार्केटिंग के लिए जाता था, इन सब चीज़ों को मैं भी फेस किया हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ। मुझे दुकान में घुसने से भी डर लगता था, पता नहीं वो हमें टाइम देंगे कि नहीं देंगे, वो हमसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन इतनी बार मैंने उन लोगों के पास गया कि मैं बेशर्म सा हो गया, फिर बात बात पे मैं वहाँ पे पहुँच जाता था। आगे आज ये लिखते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक चींटी 100 बार दीवार पर चढ़ती है, गिरती है, फिसलती है, वह दीवार आखिरी चढ़ ही जाती है। ये लिखे हैं। समुद्र दास जी इनका नाम है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, दिल से नमन करता हूँ, मैं आपका फैन हो गया हूँ। मैं सच बता रहा हूँ कि इतना जुनून के साथ बिजनेस करने से तो क्या इंसान मिट्टी भी बेच करके अपने घर में पैसे लेकर के आएगा और अपने परिवार को कभी भूखा नहीं सोने देगा। तो भाइयों, आप लोग पूरे जोश और जुनून के साथ बिजनेस करिए। बिजनेस हमेशा आपके जज्बों से होती है, आपकी पूंजी, आपकी प्रॉपर्टी से नहीं होती है। बिजनेस करने के लिए आपके पास दिमाग और जो है कि जज्बा होना चाहिए। पैसे जो है वो बाद में काम आते हैं। तो दोस्तों, समुद्र दास जी को नमन करते हैं हम सब, और इनके जैसे जज्बे को मैं सलाम करता हूं। मिलते हैं फिर से। अगर आप लोगों को भी ऐसा कभी अनुभव हुआ है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से उनको सब लोगों तक पहुंचाऊंगा, ताकि उनसे किसी भी भाई को फायदा होगा तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा। Heaven just knows what it was. Will I go back to the place where I belong?